अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे अपने बच्चों को गुड मार्क्स के चक्कर में या कि ज़ाहिर सोसाइटी हमारी कुछ इस तरह की है पाकिस्तान की कि अगर आपके गुड मार्क्स होंगे तो आप किसी अच्छे आगे आपका फ्यूचर है, इन अदर वर्ड सिंपल वर्ड्स में आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे हमने एक मेयार बना लिया हुआ है कि तरक्की या जो लाइफ में सक्सेस का सिर्फ एक मेयार है। और वो मेयार क्या है? वो मेयार है कि आपने गुड ग्रेड्स लेने हैं सेकेंडरी लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे। अब ये जो मेयार बनाया है तो फिर इसके बाद इस मेयार को, इस गोल को अचीव करने के लिए मेजॉरिटी जो पेरेंट्स हैं पाकिस्तान के, सॉरी टू से, कि वो बच्चे को पुश करते हैं कि वो इसको एक रोबोट बनाने की कोशिश करते हैं। अब रोबोट बनाने की कोशिश से मुराद मेरी क्या है कि स्कूल बच्चे को सेकेंडरी लेवल पे या हायर सेकेंडरी लेवल पे उसको ऐसे स्कूल में डाला जाता है, ऐसे कॉलेज में डाला जाता है जिसकी टफ़ रूटीन हो। अब एक बच्चा सुबह उठता है, उसके माइंड में एक ही बात है कि उसे गुड ग्रेड्स लेने हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने एजुकेशन नहीं लेनी, उसने ग्रोथ नहीं करनी, उसने नॉलेज नहीं लेना, बल्कि उसने माइंड में उसको सुबह शाम ये बताया जाता है कि तुम गुड ग्रेड्स नहीं लोगे तो तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। तो वो ये चीज़ माइंड में लेके जाता है, सुबह उठ के जाता है और वो 2 बजे तक स्कूल के अंदर, उस कॉलेज के अंदर वो एक टफ़ रूटीन के अंदर रहेगा। उसके बाद बच्चा वापस आता है और उसको भेज दिया जाता है कि वो जाए किसी एकेडमी वगैरह के अंदर या ट्यूशन सेंटर के अंदर। तो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं कि वो गुड मार्क्स लें, और उस गुड मार्क्स लेने के चक्कर में, उस फोर्स के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि बच्चे को वो उस तंग गली की तरफ ले जाते हैं जहाँ पे बच्चे की ना ज़हनी ग्रूमिंग हो सकती है और ना उसकी फ़िज़िकल ग्रूमिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसकी ये वीकनेस है कि बच्चे को फोर्स किया जाता है कि आपने, या उसको एक टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने मार्क्स या ये वाला ग्रेड लेना है। अब उस ग्रेड के चक्कर में बच्चे को सुबह से हम देखते हैं रूटीन में कि उसको स्कूल में भेजा जाता है, और ऐसे स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पे थोड़ी सी सख्ती ज़्यादा हो, होमवर्क ज़्यादा हो। हमारी सोसाइटी के अंदर हम ये देखते हैं। अब एक बच्चा जो सुबह उठता है और उसके माइंड में सबसे पहली बात ये है पेरेंट्स की तरफ से कि आपने गुड मार्क्स लेने हैं और इसलिए आपको फ़लाने स्कूल में भेजा हुआ है। वो फुली फोकस्ड होकर स्कूल में जाएगा, क्लासें लेगा। क्लास लेने के बाद उसको किसी ट्यूशन सेंटर के अंदर डाला हुआ है। अब वो बच्चा एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह वो उठेगा, स्कूल जाएगा या कॉलेज जाएगा, वहाँ से वापस आके वो एकेडमी जाएगा, और एकेडमी से आने के बाद पेरेंट्स उसको बिठा देते हैं अलग थलग जगह पे कि आप स्टडी करो। इस रूटीन के साथ बच्चा हर रोज़ उठता है रोबोट की तरह, और वो स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, रात को फिर घर, उसके बाद सोना और फिर उसके बाद सुबह उठ के फिर जाना उसने। इस रूटीन के साथ वो बच्चा गुड ग्रेड्स तो ले लेगा, वो गुड मार्क्स भी ले लेगा, लेकिन वो बच्चा ना दिमागी तौर पे ग्रो होगा और ना वो फिज़िकली ग्रो होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस जो एजुकेशन के दौरान पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि उनका मेल जोल भी कम हो जाए, यानी उसके कज़नों को ना आने देना है, ना इसको किसी कज़न के पास भेजना है। तो इसमें एक और जो बहुत ही ख़तरनाक काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो बच्चा सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो रहा है और वो आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। अब वो बच्चा जिसको आजकल के दौर में, या जो एग्ज़ाम के अंदर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, वो गुड मार्क्स भी ले लेगा, वो आप देखते हैं सोसाइटी के अंदर के बहुत अच्छे A+ ग्रेड में चला जाएगा वो, लेकिन उसके बाद क्या होगा? वो बच्चा मेंटली तौर पे मैच्योर नहीं होगा, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। और मेन वाली ये होता है कि पेरेंट्स इस दौरान भी उस बच्चे को टाइम भी नहीं देते और उसको बिल्कुल आप समझ लें कि आइसोलेट कर दिया जाता है, और वो बिल्कुल आइसोलेट होकर पढ़ रहा है। ऐसा बच्चा जिसने गुड मार्क्स ले लिए, जिसने अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर लिया, अब ये जो बच्चा जिसको वेल एजुकेटेड आप कह सकते हैं, वेल क्वालिफाइड कह सकते हैं, ये कल किसी बड़े एग्ज़ाम में जाएगा, CSS के एग्ज़ाम में जाएगा या और किसी एग्ज़ाम में जाएगा,
और उसके बाद उसमें वो सक्सेसफुल तो होगा 100% क्योंकि उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और उसने बाकी बुक्स को रटा हुआ है और मेंटली तौर पे वो बड़ा शार्प है। लेकिन यही बच्चा कल को जब किसी सीट पे पहुंचेगा तो वो जिस आइसोलेशन का शिकार रहा, मेंटली तौर पे जितना टार्चर रहा, एक तो उसको अपने जो जितने भी कोलीग्स होंगे उनके साथ इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। अब इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो वो अपनी तमाम तर जो महरूमियाँ उसने फेस की हैं वो उनका बदला लेगा, जितने भी उसके मातहत हैं या जितने भी लोग उसके डिपार्टमेंट के अंदर हैं। ऐसा पर्सन जो शुरू से एक दौड़ के पीछे था, एक दौड़ में लगा हुआ था और वो सोसाइटी में बिल्कुल गया ही नहीं, वो आइसोलेटेड है तमाम रिलेशनशिप से, तो वो अनइंटेंशनली, यानी उसको पता नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा, वो बदला नहीं लेगा। अपेरेंटली ये नहीं लगेगा कि जी वो उसको प्रॉब्ली ये फील ही ना हो कि वो सोसाइटी से बदला ले रहा है अपने महरूमियों का, लेकिन क्योंकि वो गैर इरादी तौर पे वो आइसोलेटेड रहा हुआ है तो वो गैर इरादी तौर पे अपनी महरूमियों का वो बदला लेगा सोसाइटी से। अब ऐसी सोसाइटी जिसमें महरूमियों वाला बंदा ऊपर टॉप पे बैठा हुआ हो, क्या वो इदारा, वो सोसाइटी क्या तरक्की कर पाएगी? हमें बहैसियत टीचर, बहैसियत गार्डियन ये सोचना चाहिए कि हम जो बच्चे को एक ट्रैक के ऊपर लगा रहे हैं, हम उसको मजबूर कर रहे हैं कि उसने वो गुड मार्क्स लेने, क्या इस चक्कर में हम उस बच्चे को सोसाइटी से आइसोलेट तो नहीं कर रहे? क्या हम उस बच्चे को दिमागी तौर पे माजूर तो नहीं बना रहे, जो कि आपको देखने में बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है लेकिन वो दिमागी तौर पे माजूर है? बहैसियत गार्डियन, बहैसियत पेरेंट, बहैसियत टीचर हमें अब सोचना पड़ेगा कि हम अपने जो स्टूडेंट है या बच्चा है, क्या हम उसको मेंटली तौर पे हम उसको एजुकेट कर रहे हैं या हम उसको मेंटली तौर पे टॉर्चर कर रहे हैं? हम क्या रोबोट प्रोड्यूस कर रहे हैं और रोबोटों ने को फिर उन्होंने यस नो करना है, उनमें नो फीलिंग्स, नो रिलेशनशिप्स, नो नथिंग? तो ये अब वक्त है कि हमें सोचना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स, ये इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों को एक डायरेक्शन ना दें, उसको कहना चाहिए गुड मार्क्स ज़रूरी हैं, लेकिन ये भी ख्याल रखें कि बच्चा बाकी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं, उसकी मेंटल ग्रूमिंग या उसकी जो फिज़िकल ग्रूमिंग भी हो रही है या नहीं। उस बच्चे को, पेरेंट्स को चाहिए कि उस बच्चे को ख़ुद टाइम दें, उसको खेल कूद का भी टाइम दें, उसको सोसाइटी में जाने का, और उसको बोलें कि वो सोसाइटी में जाए, उसको बाउंड मत करें कि वो सिर्फ़ किताबी कीड़ा बन के रह जाए। और वो किताबी कीड़ा जब सोसाइटी के अंदर जाए तो वो सोसाइटी में दूसरे लोगों की हेल्प करे, बाकी वो दूसरे लोगों के लिए मसाइल पैदा करे। और दिमागी तौर पे बीमार शख्स सोसाइटी के लिए किसी भी तौर पे वो फिजिबल नहीं है और वो सोसाइटी की तरक्की में किसी सूरत भी रोल प्ले नहीं कर सकता। मैं पेरेंट्स से एक और गुजारिश भी करूँगा कि बच्चों को ज़रूर मौका दें कि वो अपने रिलेटिव्स के पास जाएं, वो रिलेटिव से इंटरेक्शन करें, वो कज़नों से इंटरेक्शन करें और उनको जो मेंटल तौर पे या उनको सोसाइटी के तौर पे भी उसको पता चले कि वो सोसाइटी में भी रह रहा है जहाँ पे लिविंग लोग हैं, जहाँ पे लिविंग फीलिंग्स मौजूद हैं, ताकि वो उन फीलिंग्स को, उन रिलेशनशिप्स को भी समझे। और अगर एक सोसाइटी के अंदर हम रोबोट के बजाय अगर एक इंसान का इजाफा करेंगे तो ये हमारी सोसाइटी के लिए भी बेहतर है और अल्टीमेटली ये उस ख़ानदान के लिए भी बेहतर होगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती आरा ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई और टॉपिक है और चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो काइंडली उसको आप अपना नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ।